हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सीजीएल की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लग गए होंगे। डेट का इंतज़ार रहता है, जैसे हमें डेट पता चल जाती है हमारा तैयारी करने का तरीका ही बदल जाता है। अब हमारे पास कुल मिलाकर बचे हैं 90 दिन। इन 90 दिनों के अंदर हमें सीजीएल के जीएस सेक्शन को लेकर मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, हमें बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। इतने नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है कि पिछली बार की कट ऑफ जब देखी थी तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट गए थे। उस कट ऑफ को पार करना है बिना डरे। तो पहली चीज मैं आपको बताता हूं, ये पहला डिस्क्लेमर है। अगर आप इस बार सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं, इस बार अपनी मनपसंद जॉब लेना चाहते हैं, अपनी मनपसंद पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको प्रीलिम्स जो है वो बेहतरीन नंबर से पार करना है। यानी प्रीलिम्स का पेपर अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पास करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस अप होगा, और जब आप प्री का पेपर देकर आओगे तो बीच मझधार में नहीं फंसेंगे। तो आपको जो नॉर्मल मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर लेकर आना है, कोशिश ये करनी है कि आपका रोज स्कोर जो है 160 के अराउंड बनना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन कोशिश ज्यादा की ही की जाएगी, तब जाके हम उसको क्रॉस कर पाएंगे। चलिए समझते हैं आज पूरी क्लास के अंदर हाउ टू प्रिपेयर जीके जीएस इन 90 डेज फॉर दिस कमिंग सीजीएल एग्जाम। चलिए भाई, बहुत ध्यान से वीडियो मैंने बनाया, बहुत सोच समझ के वीडियो बनाया, तो एक एक चीज आप समझिएगा। उससे पहले मैं दो वीडियोस आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोस और आएंगी हमारी। ये है पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल के जो जितने भी आर्टिकल हैं उन सब को लेकर क्लास है, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से एक सवाल पक्का आता है। दूसरा, आपकी रेफरेंस के लिए दूसरा सवाल जो दूसरी वीडियो है हमारी, वो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए सीजीएल 24 प्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का लेवल होगा। आपको बस लिखना है डीएस सर सीजीएल 2024 क्लास, और लिखना है डीएस सर पॉलिटी आर्टिकल क्लास, दोनों क्लास आपको मिल जाएंगी। अब आ गया, मैं जितनी भी आज बात करूंगा ना भाई, सारी फ्री बात करूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस आपकी तैयारी का है। मुझे आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताना है, और आज की क्लास में वही मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहली चीज, आपको एग्जाम का पैटर्न पता है? बिल्कुल पता है सर। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 25 25 25, 4 सेक्शन है हमारा। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन है। वी आर टॉकिंग अबाउट इस सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सीजीएल 2024 के अंदर जो है आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा सवाल आपका हिस्ट्री का पूछा गया था, उसके बाद ज्योग्राफी के 102 क्वेश्चन थे, देन पॉलिटी के 105 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 62, 61 बायोलॉजी के, 18 फिजिक्स के, इकोनॉमिक्स के 96, करंट अफेयर के 53 और स्टैटिक जीके के 96। आप कहोगे सर स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा थी। नहीं मेरे भाई, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन जो है वो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है। उसके अलावा अगर 24 का पेपर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ पैटर्न आपके सामने रहने वाला है। सर इसके अंदर फिजिक्स का तो कोई वेटेज नहीं है भाई, एक चीज समझ लो, कभी कभार ऐसा होता है किसी सब्जेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही साल वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग को ये चीज पता है कि कुछ सब्जेक्ट शुरू से लेके अब तक एक खास वैल्यू रखते हैं। अगर मैं बात करता हूं इन टॉप, अच्छा यहाँ पे केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा, लेकिन मैं बताता हूँ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये हमारे कोर सब्जेक्ट है। इसके अलावा हमेशा बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता था, लेकिन अब चीजें थोड़ी बदल रही हैं। आप इकोनॉमिक्स में देखोगे 96 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है नहीं। इकोनॉमिक्स हमेशा छोटा ही सब्जेक्ट समझा जाता था कि एक दो सवाल आ जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से भी ठीक ठाक सा वेटेज आपको देखने को मिला है। अब आगे आइएगा, अब हम बात करते हैं एक बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो किस माइंडसेट से जाता है। पूरी क्लास जो है आपको एक एक चीज यहाँ बताने के लिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर ना, ये वाली चीजें आप मजाक में नहीं लेना है। अगर सिलेक्शन लेना हर पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, हमेशा अपने आप से बोलो कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा। दूसरा पॉइंट कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पूरा दिन आप कुछ भी करे जा रहे हो, हमेशा किस टाइम पर क्या करना है, कितना करना है, मुझे इस टाइम को कितना डिवोट करना है, किस सब्जेक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए। मुझे रेगुलर रिविजन, आपने क्या कर लिया, आप कितना करने वाले हो, वो सब चीजें एक तरफ और रिवीजन एक तरफ। आपके सिलेक्शन में 50% रोल सिर्फ रिवीजन का रहेगा। आप क्या करते हो, कितना करते हो, अगर उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो भाई, करा हुआ सब बेकार हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको अच्छे से खाना है, लास्ट मिनट क्या रिवाइज करना है पहले से पता होना चाहिए। अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है भाई मेरे बात। अब ये है हमारे सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट हमारे सामने है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर। ये जनरल साइंस 3 भागों में बटा हुआ है।
बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप जानते ही हैं। अगर इन्वायरमेंट की बात करूं, इसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट ने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे सवाल सीधे सीधे इन्वायरमेंट के आते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मैं पहले ही बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप प्रो लेवल पर हैं, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, दोबारा तैयारी कर रहे हैं, दोबारा इस बार एग्जाम देकर अपनी पसंद की पोस्ट लेना चाहते हैं, या आप किसी बीच वाले लेवल पे आ चुके हैं कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बस बीच में बैठे हैं सर, तो आपको क्या करना है? पहली बात, हर बच्चे को मौका देना है। आपकी तैयारी किस लेवल पर जा चुकी है, किस लेवल पर जाने वाली है, और अभी आप कहाँ हो, सबकी जानकारी नंबर 1 आपको इसी मॉक टेस्ट से मिलेगी, और कोई तरीका नहीं होगा। मॉक टेस्ट वो बेस्ट तरीका है जो आपको ये मदद करेगा समझने में कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पर हो और किस लेवल पर जाना है, वो सारी जानकारी सिर्फ मॉक से होगी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपके सामने क्या होगा, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज ही नहीं किया तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। पेपर दो, उसको अच्छे से देखो कि आपने पेपर में करा क्या है और पेपर में पूछा क्या गया था। ये रहे 2 स्टेप। और तीसरा स्टेप जो हर बच्चा छोड़ता है वो है सर, जो आपकी मिस्टेक्स रही हैं उन मिस्टेक्स को सही किया जाए, उस चीज को समझा जाए, ताकि वो अगले पेपर के अंदर, अगले मॉक के अंदर, मेरे मेन पेपर के अंदर वापस से क्रिएट ना हो। तो 3 चीजें मैंने बताया है, मॉक देना है, एनालाइज करना है, और लास्ट जो पॉइंट है अपनी मिस्टेक्स को सीखना है कि अगली बार ये मिस्टेक ना हो। सर ये 3 स्टेप आपको रियलिटी में चेक देगा, रियलिटी में नंबर बढ़वाएगा, ये वो 3 स्टेप है। अब सर एक चीज समझाइएगा आप, हमारा जीएस का कोई अंत नहीं है, जीएस अनंत है। हमें क्या करना है, मैंने पूरा सिलेबस लिया और इस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया टॉपिक में। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस को करने का तरीका क्या है मेरे भाई, बड़े आराम से और गौर से समझना इस बात को। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरा सिलेबस इतना बड़ा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं क्या? देखो मेरे पास 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा वो होगा जो बिल्कुल बिगिनर होगा, जो आज ही शुरू कर रहा हूं सर मैं तो तैयारी। एक बच्चा ऐसा होगा जो अभी मिडिल पाथ पे बैठा है कि सर मैं ना उधर का हूं और ना उधर का हूं। और तीसरा बच्चा होगा जो या तो सिलेक्टेड है या सिलेक्शन से कुछ नंबर से रह गया था, लिस्ट में बस नाम नहीं आया, लेकिन बाकी सब मैंने कर रखा है। तो इस बच्चे के लिए भाई पहली चीज सुनिएगा आप लोग, आपको क्या करना है, आपको बेसिक फाउंडेशन पता होनी चाहिए मेरे भाई। चाहे आप उसको 1 शॉट वीडियोस के थ्रू करो, चाहे आप उसे किसी टीचर के थ्रू करो, लेकिन आपको करना जरूर है। तो पहला स्टेप आप लोगों के लिए क्या होगा सर, फाउंडेशन स्टेप होगा। यानी आपको अपने सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। जो हमारे मिडिल पाथ वाला बच्चा है, यानी जिसने सब्जेक्ट किए तो हैं लेकिन हो सकता है 7 में से कोई 3 सब्जेक्ट ही किए हो, तो आपको सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से मेरे जीएस के सब्जेक्ट है जो बिल्कुल उजड़े चमन है। सारे नहीं कहूंगा, लेकिन जो नहीं किए गए प्लीज आप उसका फाउंडेशन करें। 90 दिन है भाई, अगर आप रिकॉर्डेड बैच लोगे, अगर आप ऐसा बैच लोगे जो सीजीएल टारगेटेड है, तो आप चीजें कर सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सोर्स अवेलेबल है, आप रैंकर गुरुकुल चैनल पर ही देखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी 1 शॉट के थ्रू भी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अपनी चीजों को ढूंढो, कि मान लो आपने केमिस्ट्री नहीं किया, फटाफट से केमिस्ट्री खत्म करो, स्पीड में लगाओ, 2x पे लगाओ, खत्म करो। और तीसरा, प्रो लेवल बच्चों को फाउंडेशन तो नहीं करना है भाई, तुम्हें दोबारा से फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा नींव जो है वो मजबूत हो चुका है। अब दूसरी चीज, ये जो बच्चा है पहला फाउंडेशन कंप्लीट करेगा और इसके साथ ही जैसे जैसे टॉपिक जाएंगे उनके PYQs करेगा। मतलब अगर कोई बच्चे ने, मान लेते हैं आज रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, तो उस बच्चे का ये अपने आप धर्म बनता है कि रिवर सिस्टम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और रगड़ के फेंक दे। रगड़ के फेंकने का मतलब है कि इतनी बार रिवीजन करे, इतनी बार तरीके से करे कि उस क्वेश्चन, अगर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई सवाल आ जाए तो तुम्हारा छूटे ना। इस बच्चे को अपना PYQ बहुत जल्दी शुरू करना है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट डे से शुरू करना है, और अपने PYQ में से सेलेक्ट करना है उन क्वेश्चन को जिसको ये समझ नहीं पा रहा है। बस ये इस बच्चे का काम है। इन भाई साहब ने PYQ अच्छे से किया हुआ है, तो इनको किस पे ध्यान देना है, इनको PYQ की रिवीजन पर ध्यान देना है। भाई तुम लोग रिवीजन डालो पहले दिन से, और तुम्हारा अगर मान लेते हैं इस भाई ने PYQ किए हैं 100, इस भाई ने PYQ किए हैं 200, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली फर्ज बनता है कि तुम्हारा PYQ 250 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पहले ही एक लीड ले चुके हो। सर इन बच्चों को डर लग रहा है कि वो इस भाई तक कैसे पहुंचेंगे, इस बहन तक कैसे पहुंचेंगे। ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो भी कोर्स होगा, जब भी तुम जिस हिसाब से करोगे भाई, वो तुम्हारा इतना मजबूत होगा कि तुम लास्ट तक आते आते इनके बराबर आ जाओगे, क्योंकि तुम करंट टॉपिक को करके और करंट रिवीजन में डाल रहे हो।
इसने किया हुआ नो डाउट, लेकिन तुम्हारा भी नींव जो है एकदम मजबूती से रखी जा रही है, तो थोड़ा तुम्हें ज्यादा पुश करना है। जब तुम ये करोगे ना मेरे भाई, इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एडिशनल एफर्ट लगाने होंगे, एडिशनल एफर्ट लगाने होंगे रिवीजन पर। जितनी अच्छी रिवीजन होगी भाई, 90 दिन के अंदर तुम भी कमाल करोगे। ये बात ध्यान से सुनना। 3 महीने हैं, हमारी तरफ से पूरा जोर लगाने की हम पहली बारी में निकालें, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि 3 महीने के अंदर मैं किस तरीके से नंबर ज़्यादा लेकर आऊँ, वो मेथड मुझे फॉलो करना होगा। अब आगे आ जाओ। कुछ समय बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, पहले दिन नहीं देना, लेकिन कुछ समय बाद, यानी अब 10-15 दिन बाद आप पहला मॉक टेस्ट दें और जांचें कहाँ पर हो। आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जल्दी शुरू करना है, आपको 2-4 दिनों में ही मॉक टेस्ट देना, और आप तो फर्स्ट डे के लिए मॉक के लिए रेडी हो। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, इस तरीके से आपको काम करना है। और आपको भाई स्पेशली फॉर बिगनर्स, आपको सबसे पहले कोर सब्जेक्ट फाउंडेशन करना है, उसके बाद स्टैटिक जीके फर्स्ट डे से तैयार करना शुरू करना पड़ेगा। भाई स्टैटिक जीके मैं क्यों बोल रहा हूँ बिगिनर को पहले दिन से, क्योंकि स्टैटिक जीके ऑलवेज एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसके लिए कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको स्टैटिक जीके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से तैयार करना है, क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से तैयार करना है मेरे भाई। साथ में करंट अफेयर, करंट अफेयर का मुद्दा सबसे लास्ट में देखा जाएगा, आखिरी के 2 महीने में हम करंट अफेयर देखेंगे। अभी आप स्टैटिक जीके और अपने कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दें। कोर सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन पे ध्यान दीजिएगा। सर मैं क्या क्या पढ़ूं, कितना सिलेबस है, इसका निवारण भी मैंने कर दिया। मैंने आपके 9 महीने के लिए उन टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है जहां से 80% पेपर ही आता है। ठीक है, मैं पूरा सिलेबस नहीं करूंगा। एक टॉपर ने मुझे बात बोली थी, बड़ी कमाल की बात लगी मुझे। उस बच्चे ने मुझे बात बोली, मैं हो सके तो कभी मिलाऊंगा भी तुम्हें। 60 से 70% अगर तुमने सिलेबस कर लिया, और भाई मैं बता दूं इसकी अपने जोन में ऑल इंडिया रैंक 2 थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो मेरी बात मानो, आप रैंक होल्डर बन सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ जीके जीएस के बारे में। अगर 60 से 70% आपने सिलेबस कर लिया, बस आपको करना क्या है, साथ में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अगर ये 2 चीज पे आपकी कमांड है ना मेरे भाई, ये 2 चीज पे आपकी कमांड है ना मेरे भाई, तो इतने सिलेबस में तुम धुआं उठा दोगे। ये एकदम सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। अब ये 60 से 70% सिलेबस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहां से 80% क्वेश्चन इन्हीं सिलेबस में से आता है, और बाकी जो 20% के लिए आप इतना ज्यादा एफर्ट ना लगाएं कि यार वही तो मुझे करना था, वही तो मुझे करना था। अक्सर क्या होता है, हम उस चीज पे इतना ज्यादा फोकस्ड रहते हैं जिसकी वैल्यू ही नहीं है। आपको सिर्फ इन चीज पे ध्यान देना है जहां से वैल्यू क्रिएशन होगी। ठीक है मेरे भाई, जहां से वैल्यू क्रिएशन होगी उन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो आपका जो ध्यान होगा वो 60 से 70% सिलेबस पे होगा, चाहे वो प्रो हो, जो मिडिल पाथ पे हो वो, और या फिर बिगनर हो, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। मुझे सिलेबस कंप्लीट करके किसी को नहीं दिखाना है, मुझे सिलेक्शन लेकर अपने आप को दिखाना है कि मैं इस काबिल हूँ। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अब ये पॉलिटी का सिलेबस है, सिर्फ मैंने यहाँ पर 12 टॉपिक मेंशन किए हैं, इन 12 टॉपिक को करो। सिर्फ मैंने 12 टॉपिक यहाँ मेंशन किए हैं पॉलिटी का। ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये पॉलिटी के वो 12 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन फंसने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन फंसने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। जनरली क्वेश्चन यहीं से आएगा। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए। इसी तरीके से हमने ज्योग्राफी को अरेंज किया है, इसी तरीके से हमने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी को अरेंज किया है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कंट्री कैपिटल, पिछली बार पेपर उठा के देखना, कैपिटल से सवाल आया था। इंपॉर्टेंट स्टेट हमेशा क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट डेजर्ट, माउंटेन, रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंट ओशन, क्यों कॉन्टिनेंट ओशन का मतलब क्या है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, कौन से महासागर का परसेंट 4.3 है, वो यहाँ पे मेंशन, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया। दूसरी चीज ज्योग्राफी ऐसे किया। देन वी हैव मेंशन इकोनॉमिक्स। इन 8 टॉपिक के अलावा आपको देखना भी नहीं है कोई और टॉपिक। इन 8 टॉपिक के अलावा ये वो इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक हैं जो आपको लगेगा कि भाई इनको कर लिया तो इकोनॉमिक्स पूरी कर ली। सेम इसी तरीके से बायोलॉजी, सेम इसी तरीके से हमारी फिजिक्स, इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री, और इसी तरीके से अब हिस्ट्री थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है भाई। हिस्ट्री के भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने स्पेशली मेंशन किया कि आपको, जैसे विजयनगर लोग नहीं पढ़ते, मैंने मेंशन किया है 1336 के अंदर हरिहर और बुक्का क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट। तो मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन छूट जाएगा हमारा। अगर मैं इन टॉपिक को भी ईमानदारी से कर लूंगा तो भाई मैं स्कोर कर लूंगा। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम स्टैटिक जीके। आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 23 टॉपिक्स। 23 टॉपिक की एक लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, बस आपको ये लिस्ट उठानी है और पढ़नी है। इन टॉपिक्स पे जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस,
पेंटिंग, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, हमारे फेस्टिवल, यूनेस्को साइट, मार्शल आर्ट्स, टेम्पल्स के नाम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैंने मेंशन किया है भाई बहुत अच्छे से यहाँ पे। आप एक एक चीज को यहाँ देखना भाई, आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए प्रिपेयर कर दिया मैंने। अब आपके लिए क्या क्या प्रिपेयर किया है, अब मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या यूट्यूब पे करवा सकता हूँ। पहली चीज मैंने आप लोगों को वो टॉपिक बता दिए जो आपको करना है। दूसरा, मॉक टेस्ट में आपको क्या इंप्रूवमेंट करनी है, किस तरीके से करना है, ये मैंने बता दिया। इसका पीडीएफ आपको जीएस विद डीएस सर इस चैनल पर मिलेगा मेरे भाई, ये मेरा ही टेलीग्राम चैनल है। और दूसरा हमारा मेन चैनल जो है, जो रैंकर गुरुकुल का चैनल है भाई, इस पर भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको दोनों चैनल ज्वाइन करने हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ मेरी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सभी टीचर्स की पीडीएफ मिलेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आप क्या करेंगे भाई, मैं आपकी फ्री तैयारी करवा रहा हूँ, फ्री प्रिपरेशन करा रहा हूँ। कैसे? आओ मेरे भाई, मैंने आपसे क्या बोला सर, मैंने वो आपको टॉपिक बता दिए, इवन मैंने हर टॉपिक को मेंशन किया है किस चीज़ के लिए। सर ये टॉपिक क्यों लिखा आपने? इधर आओ मेरे भाई, इस टॉपिक को समझना, मैंने आपके लिए क्या मेंशन की है। इधर आओ, मेरी रोज़ाना क्लास होती है सुबह 9 बजे। जितने टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन टॉपिक को, जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, ये सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ इन 45 दिनों के अंदर। कल मेरी क्लास होगी फिजिकल डिवीजन की, कल मतलब जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो कल है या परसों, ये वाली क्लास आपको देखने को मिलेगी, जहां पे मैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया करवाऊंगा। टॉप क्वेश्चन एसएससी के सारे एग्जामों में से जो जबरदस्त सवाल निकलते हैं, इवन इंक्लूडिंग द रेलवे एग्जाम, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और ये टॉपिक की जो लिस्ट है, अच्छा ये भारत का परिचय क्लास हो चुकी है, एक और क्लास जो हो चुकी है, आपको रैंकर गुरुकुल चैनल पर जाना है। रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसका पूरा डिटेल निचोड़ जो मैंने टॉपिक में मेंशन किया वो सारा। और यहाँ पर इसी क्लास के अंदर आपको एक लिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको टॉपिक दिखता रहेगा कि आज कौन सी क्लास होगी और कल कौन सी क्लास। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, तो पहली क्लास कौन सी थी? तो पहली क्लास जो है आपकी हो गई होगी यहाँ पे हमारी इंडियन ज्योग्राफी क्लास, देन पड़ोसी देश, देन फिजिकल डिवीजन। यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब जो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास होनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्लासेस आप जरूर देखिएगा, सारा कंटेंट फ्री में है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, हर चीज आपको फ्री मिलेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, साइंस की कंप्लीट मैराथन है। आपको सीजीएल के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा सर कोई और चैनल या और कहीं भाग के मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। पहली बात, रिवीजन इज द की। अगर रिवीजन नहीं करोगे भाई, तुम 10 वीडियो देख लो, 50 वीडियो देख लो, अगर रिवाइज नहीं है तो वो वीडियो बेकार है, ये बात समझना होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात ये करता हूं, एक एडिशनल चीज क्या है भाई, ये हर बच्चे को समझना पड़ेगा। एडिशनल चीज यहाँ पे ये है कि जब भी मेरी कोई क्लास खत्म होती है, मान लो मैं ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, मैंने 13 क्लास के अंदर ज्योग्राफी को खत्म कर लिया, ध्यान से सुनना, मैंने 13 क्लासेस के अंदर ज्योग्राफी को खत्म कर लिया। जैसे ही वो 13 क्लास खत्म होगी, उसके बाद एक सुपर से ऊपर आपकी ज्योग्राफी की मैराथन, जिसके अंदर उस टॉपिक से बचे हुए जो भी अलग क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर होंगे। पूरी ज्योग्राफी की रिवीजन इसी तरीके से होगी। फिर हिस्ट्री करवाऊंगा, हिस्ट्री का मैराथन करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स का मैराथन करवाऊंगा। कौन सी चीज आपको करानी है, किस तरीके से करवानी है, कैसे करवानी है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो है मैं आपको बताने वाला हूं इन क्लासेस के अंदर। ठीक है मेरे भाई, मैराथन होगी, डेली क्लासेस होगी, कोई चीज नहीं बचने वाली, हर चीज को कंप्लीट करवाया जाएगा। अब एक एडिशनल जानकारी आप लोगों के लिए, ये एक चैनल है मेरा जीएस विद डीएस सर, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर बहुत यूनिक वीडियोस आपकी तैयारी के लिए आने वाली है, बहुत यूनिक वीडियोस। ठीक है, तो इन सब वीडियोस को आपको इस चैनल पर मिलने वाली, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर आपको कल परसों जब भी आपको वीडियो मिलेगी, तब तक शायद इस चैनल पर जो है वीडियोस बनना शुरू भी हो चुका होगा। वो सारी वीडियोस जो है वीओडी फॉर्मेट में रहेंगी, उनको जरूर देखें। दूसरी चीज भाई, अगर आपको ऐसा लगता है घर पर रहकर तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो एक जगह रहना है, खाना है, पढ़ना है, लाइब्रेरी है, आपको कहीं नहीं जाना। फोन जमा कराओ, बहुत शांति है, वहीं पे सारे टीचर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, समझाने के लिए। तो एक छत के नीचे डाउट क्लासेस हैं, डाउट टीचर्स हैं, आपको बस बैठना है और पढ़ना है और बस, और कुछ नहीं सोचना है। तो पेपर के बचे हैं 90 दिन, तो इन 90 दिनों के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है, अगर आप घर पर नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, या वो चाहते हैं कि यार डिस्ट्रैक्शन मेरे आसपास बहुत है, तो उन लोगों के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन ये रहने वाला है।
बाकी जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके आने वाले एग्जाम में तबाही मचा देगी। पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप कभी भी सोचें कि मुझे सिलेक्शन लेना है, जब भी आप सोचें मुझे ज़िंदगी में कोई भी बड़ा स्टेप लेना है, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रात को जब सोते हैं तो उससे पहले नेक्स्ट डे का आपके पास पूरा का पूरा स्केड्यूल होना चाहिए। यानी अगले दिन की सूची, क्या क्या करने वाले हो, कितना करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। और ये चीज़ आप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ जो है आपको बढ़ती नजर आएगी, आपका सिलेबस खत्म होता नजर आएगा, चीज़ें कवर होती नजर आएंगी। ये एकदम ट्राइड और टेस्टेड तरीका है। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जितना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके फ्यूचर के लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए आपको बहुत नज़दीक लेकर जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, मज़ा आया होगा। तब तक के लिए सी यू, चेक कर, बाय बाय। और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा चैनल है। और फिर भी कोई डाउट रहेगा भाई तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। और कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे ना, जब इस वीडियो देख रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में एक चीज़ आपको लिखना है कि इस बार जो मेरा सिलेक्शन होगा वो तुक्का नहीं होगा, सिलेक्शन जो है बाय चॉइस होगा। मैं इस बार अपनी मर्जी से सिलेक्शन लूंगा, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये बात आप मुझे वादा करें, और हर बच्चा कमेंट में ज़रूर करें कि ये चीज़ें होने वाली हैं और आप करके दिखाओगे। तो सीजीएल 2025 मेरा है और एक सीट मेरी यहाँ पे फिक्स है, ये आप कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करेंगे। इसके अलावा जो भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है रिलेटेड विद एनी जीके जीएस की कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और क्लास जो है सुबह 9 बजे है, तो सभी लोगों से मेरा एकदम, मतलब ये वो वाला बड़े भाई का और छोटे भाई बहनों से नहीं रहता, ये वही वाली एडवाइस है कि सुबह रोज जो है 9 बजे क्लास है, अगर उसको देखोगे ना, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द रिजल्ट। ठीक है मेरे भाई, चलिए जय हिंद। और इस बार जो है सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन कैसे लेना है, चॉइस के साथ लेना है।